चलिए आज अपने ही शरीर के अंदर की एक ऐसी दुनिया में चलते हैं जिसके बारे में हम शायद ही कभी सोचते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो हर पल, हर सांस के साथ हमारे अंदर घट रही है। कभी ये सोचा है कि जब हमें कोई चोट लगती है और खून बहना शुरू हो जाता है तो हमारा शरीर उसे रोकने और खुद को ठीक करने के लिए आखिर करता क्या है? ये सुनने में तो एक आम बात लगती है, लेकिन इसके पीछे का जो साइंस है ना, वो किसी जादू से कम नहीं है। तो चलिए इस कहानी को एक बहुत ही आम सी सिचुएशन से शुरू करते हैं जिससे हम सब कभी ना कभी गुजरे हैं। एक छोटी सी चोट या कोई खरोच। ऐसा तो सबने देखा ही होगा कि चोट लगने पर खून हमेशा बहता नहीं रहता। कुछ ही देर में हमारा शरीर जैसे एक्शन में आ जाता है और खून के बहाव को रोकने के लिए काम शुरू कर देता है। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। ये दिखाता है कि हमारा शरीर कितनी तेजी से काम करता है। चोट लगने के कुछ ही सेकंड्स में खून बहना शुरू होता है। कुछ ही मिनटों में एक थक्का बनने लगता है ताकि खून का बहाव रुक जाए, और फिर कुछ दिनों में घाव भरने का प्रोसेस पूरा हो जाता है। तो ये कोई मामूली घटना नहीं है, ये हमारे शरीर का एक कमाल का सेल्फ रिपेयर सिस्टम है। चलिए जरा और गहराई से जानते हैं कि ये सब होता कैसे है। और यही तो आज का सबसे बड़ा सवाल है, आखिर इस कमाल के पीछे है कौन? हमारे शरीर का कौन सा हिस्सा है जो ये सारा मुश्किल काम इतनी आसानी से कर लेता है? इस सवाल का जवाब खोजने के लिए हमें सबसे पहले वहीं देखना होगा जहां ये सारी कहानी हो रही है, यानी हमारे खून के अंदर। अच्छा, जब भी हम खून के बारे में सोचते हैं तो ज्यादातर दो ही नाम दिमाग में आते हैं, रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स। ये दोनों बहुत जरूरी हैं, इसमें कोई शक नहीं, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जी हाँ, खून में एक और बहुत ही जरूरी हिस्सा होता है, एक ऐसा गुमनाम हीरो जो पर्दे के पीछे रह के सारा काम करता है। और वो हीरो हैं प्लेटलेट्स। यही वो छोटे छोटे पावर हाउस हैं जो चोट लगने पर सबसे पहले बचाव के लिए आगे आते हैं। तो ये प्लेटलेट्स असल में हैं क्या? देखिए, ये हमारी हड्डियों के अंदर जो रेड बोन मैरो होता है ना, वहां बनने वाली बड़ी कोशिकाओं के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। मतलब ये पूरी कोशिकाएं नहीं हैं, बस उनके अंश हैं जो खून में मिलकर शरीर की मरम्मत की जिम्मेदारी उठाते हैं। और इनकी गिनती कम मत समझिए। खून के सिर्फ 1 माइक्रोलीटर में, यानी एक बहुत ही छोटी सी बूंद में, करीब 1.5 लाख से लेकर 4.5 लाख तक प्लेटलेट्स हो सकते हैं। ये संख्या ही बताती है कि ये कितने जरूरी हैं। तो अब जब हम अपने हीरो से मिल ही चुके हैं तो चलिए देखते हैं कि ये असल में करते क्या हैं और इनकी असली शक्तियां क्या क्या हैं। ये प्लेटलेट्स रेड बोन मैरो में बनने के बाद हमारे खून में लगातार घूमते रहते हैं। आप इन्हें एक तरह से गश्ती टीम समझ सकते हैं जो किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहती है। तो सीधी सी बात यह है कि शरीर की लगभग हर तरह की मरम्मत की जिम्मेदारी इन्हीं प्लेटलेट्स पर होती है, चाहे वो खून का थक्का जमाना हो या फिर हड्डियों को जोड़ना। और ये देखिए, ये हैं इनकी 3 मेन सुपर पावर्स। सबसे पहले ब्लड क्लॉटिंग। जैसे ही कोई चोट लगती है, ये प्लेटलेट्स फौरन वहां जमा होकर एक प्लग बना देते हैं। फिर ये एक तरह के प्रोटीन के धागों को एक्टिवेट करते हैं जो एक मजबूत जाल बुनकर उस थक्के को पक्का कर देते हैं। इसके बाद शुरू होता है टिश्यू रिपेयर और बोन हीलिंग का काम। सच में ये हमारे शरीर के हरफनमौला सिपाही हैं। प्लेटलेट्स की ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारा शरीर वाकई में एक अजूबा है, रहस्यों से भरा हुआ, और ये सोचने पर मजबूर करता है कि न जाने हमारे अंदर ऐसे और कितने ही राज छिपे हैं जिनके खुलने का हम बस इंतजार कर रहे हैं।